हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एज ऑफ कोड। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे जो हम पीछे लेक्चर में सीख के आए हुए हैं। तो हमारा प्रीवियस लेक्चर था हेडिंग और पैराग्राफ के ऊपर। मैंने आपको काफ़ी बेसिक से सिखाया था। आई होप आपको समझ में आया होगा। और आज मैं लेके आई हूँ लिस्ट और टेबल्स का लेक्चर, जिसमें मैं आपको बेसिक से बताऊंगी कि लिस्ट को कैसे यूज़ करते हैं एक HTML वेब पेज में और टेबल्स को कैसे यूज़ करते हैं एक वेब पेज में। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देती हूँ लिस्ट और टेबल के लिए। तो हमारे पास लिस्ट जो होती हैं वो तीन तरीके की होती हैं। एक तो होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट, जिसको हम यूएल से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑर्डर्ड लिस्ट, जिसको हम ओएल से रिप्रेजेंट करते हैं। और हमारी तीसरी की जो लिस्ट होती है वो होती है डिस्क्रिप्शन लिस्ट, जिसको हम डीएल से रिप्रेजेंट करते हैं। और टेबल तो हमारा सिंपल टेबल टैग से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। टेबल बेसिकली एक डेटा होता है जिसको हम एक स्ट्रक्चर्ड वे में दिखाना चाहते हैं, जिससे वो इजीली समझ में आ जाए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। चलते हैं हमारे VS कोड पे और मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगी कि आप कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने वेब पेज में, एक टेबल बना सकते हैं या एक लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं हमारे VS कोड पे। ये हम आ गए हैं हमारे VS कोड पे और यहाँ पे मैंने एक फोल्डर बना दिया है लिस्ट। एक फाइल बनी हुई है HTML की लिस्ट और टेबल के नाम से। तो चलिए हम हमारा सिंटेक्स लिखते हैं यहाँ पे। ये हमने लिख दिया है यहाँ पे। मैं इसमें टाइटल चेंज कर देती हूँ इसका, लिस्ट एंड टेबल के नाम से। ये हमारा टाइटल चेंज हो गया है। अभी हम बॉडी में आते हैं। तो सबसे पहले हम लिस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो चलिए पहले हम एक हेडिंग दे देते हैं H4 करके, जिसमें हम लिख देते हैं लिस्ट, जिससे थोड़ा अच्छा व्यू दिखे लिस्ट का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट की। तो वो हमारे होते हैं यूएल से हम रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे हमने एक यूएल ले लिया। उस यूएल के अंदर में हम लोग एक एलआई लेंगे। इस एलआई में हम लोग सम लिस्ट आइटम डालेंगे। चलिए हम लिख देते हैं सम लिस्ट आइटम्स। ओके। तो फिर हम यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पर आते हैं। तो हम एक और एलआई लेते हैं, जिससे आपको क्लियरिटी समझ में आएगा, क्लियर समझ में आएगा। हम लिस्ट इसलिए ज़्यादा ले रहे हैं उसमें। तो इसमें हम लिखते हैं सम अदर आइटम। ठीक है। हम नेक्स्ट लाइन पे आते हैं। एक और हम लोग लिस्ट लेते हैं। इसमें भी हम लिखते हैं सम अदर आइटम। सेव करते हैं और हम इसको अपने ब्राउज़र पर ओपन करते हैं, ओपन विथ लाइव सर्वर से। तो चलिए हम ब्राउज़र पर चलते हैं। तो हम यहाँ पे आए हैं, तो आपको ये दिख रहा होगा, यहाँ पे लिस्ट का एक हेडिंग है हमारा और बाकी ये लिस्ट है नीचे। तो आप क्लियरली देख पा रहे होंगे ये लिस्ट है और इसमें बुलेट्स आ रहे हैं बाय डिफ़ॉल्ट। इस जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है इसमें बुलेट्स आ रहे हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि अगर हमको ये बुलेट्स नहीं चाहिए, हम इसको काफ़ी यूज़ कर सकते हैं, यूज़ कर चुके हैं हमारे वेब पेज में, हमें कुछ डिफरेंट यूज़ करना है। तो उसके लिए यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है टाइप नाम की। तो हम वो प्रॉपर्टी लिख के यहाँ पर इसको चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, ये हमारा सर्कल लिख देते हैं। चलिए यहाँ पे। तो अब देखते हैं कि यहाँ पे जब हमने सर्कल दिया है टाइप में तो कैसा दिखता है वो सर्कल। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि यहाँ पर जो स्क्वायर आ रहे थे उसके प्लेस पर अब सर्कल्स आ रहे हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे स्क्वायर्स आते हैं, मतलब कि वो डिस्क आती है। तो चलिए यहाँ पर एक और चीज़ आती है, स्क्वायर आते हैं। तो मैं वो आपको लिख के दिखाती हूँ कि वो कैसे दिखते हैं। यहाँ पर सेव कर दिया, हम ब्राउज़र पर चलते हैं तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर स्क्वायर्स के प्लेस पर अब स्क्वायर्स आ रहे हैं। तो चलिए ये हमारा अनऑर्डर लिस्ट तो कंप्लीट हो गया है। अब हम ऑर्डर लिस्ट को लेके आते हैं यहाँ पर। तो हमने लिखा है यहाँ पे OL लिख दिया। सेम हम यहाँ पे अब LI लेके आएंगे कि जिससे हमारा डेटा आएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सम डेटा। यहाँ पे ये लिख दिया हमने। नीचे नेक्स्ट लाइन पर आते हैं हम लोग। यहाँ पे LI लिया हमने और यहाँ पे लिखा सम अदर डेटा। फिर से हम नेक्स्ट लाइन पर आते हैं। यहाँ पर भी हमने एक LI लिया और यहाँ पर भी हमने लिखा कि सम अदर डेटा। अब हमने इसको सेव कर दिया। तो हमने अभी देखा था कि अनऑर्डर लिस्ट में तो जब बाय डिफ़ॉल्ट जो होते हैं तो वो वहाँ पे डिस्क आता है या स्फेयर आता है। तो ऑर्डर्ड लिस्ट में बाय डिफ़ॉल्ट क्या आता है? ऑर्डर्ड लिस्ट में बाय डिफ़ॉल्ट नंबर आता है। ये हम देख चुके हैं। अब हम इस नंबर से बोर हो चुके हैं, हमें कुछ और चाहिए। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम टाइप लगाएंगे। अब यहाँ पर हम कैपिटल A लिखते हैं।
तो कैपिटल ए लिखेंगे तो यहाँ पे हमको अपर केस में लेटर्स मिलेंगे, ABCDEFGC 1 2 3 के प्लेस पर हमको ABCD नंबर्स मिलने लगेंगे। एक तो हम यहाँ पे कैपिटल ए लिख सकते हैं और यहाँ पर एक स्मॉल ए भी हम लिख सकते हैं लोअर केस में। इससे क्या होता है कि अभी हमको अपर केस के लेटर्स मिल रहे थे ABCD, अब हमें लोअर केस के लेटर्स मिलेंगे AB और C। तो चलिए यहाँ पर ये हो गया। अब मैं यहाँ पर एक और चीज़ बताती हूँ आपको। पहले मैं ऐसा करती हूँ, नेक्स्ट उसमें दिखाती हूँ। कंट्रोल C करते हैं हम लोग और यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर आ गए हम। उसके बाद हम यहाँ पर कैपिटल आई लिखेंगे। कैपिटल आई लिखने से क्या होता है, यहाँ पर रोमन नंबर्स आते हैं अपर केस में। आप देख पा रहे होंगे। किसी को ABC पसंद होता है अपने वेब पेज में, किसी को ये पसंद होता है, तो हर किसी के लिए ऑप्शंस हैं, आपको जैसा पसंद हो आप कर सकते हैं। यहाँ पर हम स्मॉल आई भी लिख सकते हैं। स्मॉल आई लिखने से क्या होता है कि रोमन नंबर्स लोअर केस में आते हैं यहाँ पर, और बाई डिफ़ॉल्ट तो हमारे नंबर्स आते ही हैं। तो ठीक है, हमारा ये हो गया। हमने 2 तरीके के लिस्ट देख लिए हैं अभी तक। एक तीसरे तरीके का भी यहाँ पर लिस्ट होता है जिसको हम डिस्क्रिप्शन लिस्ट बोलते हैं, और उसको हम DL टैग से लिखते हैं। DL लिख लिया यहाँ पर। अब DL से हो गया डिस्क्रिप्शन लिस्ट। अब यहाँ पर हम DT टैग देते हैं, वो इसमें टर्म बताता है कि आपका क्या है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, चलिए लिखते हैं, इसमें 3 वर्ड्स ले लेते हैं हम लोग लॉरेन से, जो मैंने आपको कल बताया था। अभी हम नीचे आए हैं। अब यहाँ पर डिस्क्रिप्शन को हम डबल D से रिप्रेजेंट करते हैं, तो अब हम इसमें डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा। तो हम डिस्क्रिप्शन दे देते हैं। चलिए सेव कर देते हैं और हम अपने ब्राउज़र पर चल के देखते हैं कि क्या दिख रहा है। तो आप देख पा रहे होंगे कि जैसा हम अपनी कॉपी में नोटबुक में लिखते थे कि यहाँ पर एक हेडिंग दे दिया काइंड ऑफ, और वहाँ से नीचे से पैराग्राफ काइंड ऑफ शुरू कर दिया, तो ये इस तरीके का लिस्ट है, ये ऐसे शुरू होता है। तो ये तो आपने देख लिया होगा। ये भी काफ़ी यूज़फुल है। जब आपको ऐसा यूज़ करना हो तो आप ऐसा यूज़ कीजिएगा। बाकी ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट तो है ही। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा लिस्ट। अब हम लोग टेबल पर चलते हैं। टेबल कैसे बनाया जाता है HTML में। तो ये हमने सबसे पहले हमने टेबल टैग लगा दिया। अब हम जब भी एक नॉर्मल टेबल बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले हम ऊपर डिफाइन करते हैं कि ये किस चीज़ का टेबल है। मतलब मेरा मतलब है कि टेबल के हेडर से, कि आप टेबल के हेड में क्या डालना चाह रहे हैं। सपोज करिए कि आप एक स्टूडेंट का डेटा डाल रहे हैं, तो उसमें आप क्या देंगे, स्टूडेंट का नेम देंगे, स्टूडेंट का क्लास देंगे, और अगर मार्क्स के लिए ये टेबल है तो स्टूडेंट का परसेंटेज देंगे। तो हम हेड में वो सब रखेंगे और बॉडी में हम जो डेटा होगा स्टूडेंट का वो डालेंगे। तो इसमें टेबल में 2 टैग होते हैं हमारे पास। एक तो टी हेड होता है, ये हमने लिख दिया, और दूसरा हमारे पास एक बॉडी टी बॉडी होता है जिसमें हमारा बॉडी का कंटेंट आता है। ये हमने लिख दिया। तो टी हेड में हमारे पास क्या आएगा, टी हेड में हमारे पास टेबल का हेडर आएगा कि हम उसमें क्या क्या चीज़ें देना चाहते हैं, क्या क्या डेटा देना चाहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक TR लगाते हैं। उस TR के बाद हम लोग यहाँ पे टी हेड लगाते हैं, टेबल का हेड जो होता है। तो टी हेड में हम लिखिए, चलिए हम लिखते हैं यहाँ पर सबसे पहले एक नेम। उसके बाद हम यहाँ पे एक और TH लेके क्लास लिखते हैं उसका, स्टूडेंट का, स्टूडेंट टेबल जो हम बना रहे हैं। उसके बाद एक और TH में हम उसका परसेंटेज लिखेंगे। ये हो गया। अभी हमारा ये कंप्लीट हो चुका है टेबल का हेड। अब हम टेबल की बॉडी में आते हैं। तो टेबल की बॉडी में हम कैसे डेटा लिखेंगे, सबसे पहले वही सेम प्रोसीजर होगा। पहले हमको एक TR लेना होगा, उस TR में हम लोग टेबल का डेटा लिखेंगे। सबसे पहले हम एक TR लेते हैं, पर यहाँ पर जब हम बॉडी में काम करते हैं तो जो ऊपर हम TH लेते हैं उसके प्लेस पे यहाँ पे TD आता है, क्योंकि हम टेबल का डेटा लिख रहे हैं। तो चलिए नाम लिख देते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं राम। नीचे आके अब इसका हमको यहाँ पे क्लास देना है, स्टूडेंट का TD देखिए क्लास दे दिया 6। ओके, अब नीचे आते हैं, फिर से अगले TD में हमें इसका परसेंटेज देना होगा। तो परसेंटेज दे देते हैं, चलिए 80। सेव करते हैं, हम अपने ब्राउज़र पर चलते हैं कि क्या आ रहा है। तो आपको दिख रहा होगा ये क्लास है, देखिए क्लास, एक क्लास के स्टूडेंट्स का डेटा है, ये टेबल दिख रहा है आपको। चलिए एक और हम लोग यहाँ पर डेटा डालते हैं। तो हमें पूरा TR से फिर से डेटा डालना होगा इसमें। तो यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके आपको दिखाने के लिए कि एग्जैक्टली दिखता कैसा है करते हैं। यहाँ पे हम श्याम ले लेते हैं, क्लास हम 6 ले लेते हैं, और परसेंटेज को हम 50 कर देते हैं। चलिए, तो ये हमने सेव कर दिया है, ब्राउज़र पर चल के देखते हैं। तो हम देख पा रहे होंगे कि ये हमारी टेबल दिख रही है। ये हमारी एक HTML की टेबल है, इसलिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है,
पर ये हमारा टेबल ऐसे बनता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि ये कैसे बनाते हैं। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट होता है टी हेड बनाना, जो हमारे हेड में आएगा, फिर टी बॉडी में, और टेबल के हेड में ऐसे हम लोग लिखते हैं, टी आर में टी एच आ जाता है हेडर में, और यहाँ पे टी डी आता है डेटा के लिए। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। हम ऐसे ही और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट लेके आएंगे वीडियोस के, ऐसे ही बहुत सारे कॉन्सेप्ट लेके आएंगे हमारे, और धीरे धीरे करके, जैसे मैंने आपसे बोला था प्रीवियस लेक्चर में भी, कि हम एक वेब पेज भी बनवाएंगे HTML में। तो आई होप आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे, आपको समझ में आ रहा होगा। तो थैंक यू सो मच। एंड अगर आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।